पंजाब के नवाज शहर में जन्मे अमरीश पुरी जब 22 साल के थे तो उन्होंने एक हीरो के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। यह वर्ष 1954 की बात है। प्रोड्यूसर ने उनको एक कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका चेहरा बड़ा पथरीला सा है। इसके बाद पुरी ने रंगमंच का रुख किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निर्देशक के रूप में हिंदी रंगमंच को जिंदा करने वाले इब्राहिम अलकाजी 1961 में उनको थिएटर में लाए। बंबई में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अमरीश नौकरी कर रहे थे और थिएटर में सक्रिय हो गए। जल्दी वे लेजेंडरी रंगकर्मी सत्यदेव दुबे के सहायक बन गए। शुरू में नाटकों में दुबे से आदेश लेते हुए उन्हें अजीब लगता था कि कम कद का ये छोकरा उन्हें सिखा रहा है, लेकिन जब दुबे ने निर्देशक के तौर पर सख्ती अपनाई तो पुरी उनके ज्ञान को मान गए। बाद में पुरी हमेशा दुबे को अपना गुरु कहते रहे। फिर नाटकों में पुरी के अभिनय की जोरदार पहचान बन गई। फिल्म के ऑफर आने लगे तो पुरी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अपनी करीब 21 साल की सरकारी नौकरी छोड़ दी। इस्तीफा दिया तब वे ए ग्रेड के अफसर हो चुके थे। अमरीश पुरी नौकरी तभी छोड़ देना चाहते थे जब वे थिएटर में एक्टिव हो गए, लेकिन सत्यदेव दुबे ने उनको कहा कि जब तक फिल्मों में अच्छे रोल नहीं मिलते वे ऐसा ना करें। आखिरकार डायरेक्टर सुखदेव ने उन्हें एक नाटक के दौरान देखा और अपनी फिल्म रेशमा और शेरा 1971 में एक सहृदय ग्रामीण मुस्लिम किरदार के लिए कास्ट कर लिया। तब वे करीब 39 साल के थे। अमरीश पुरी ने 70 के दशक में कई अच्छी फिल्में की। सार्थक सिनेमा में उनका मुकाम जबरदस्त हो चुका था, लेकिन मुंबई के कमर्शियल सिनेमा में उनकी पहचान 80 के दशक में बननी शुरू हुई। इसकी शुरुआत 1980 में आई डायरेक्टर बापू की फिल्म हम पांच से हुई, जिसमें संजीव कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, राज बब्बर और कई सारे अच्छे एक्टर थे। इसमें पुरी ने क्रूर जमींदार ठाकुर वीर प्रताप सिंह का रोल किया था। बतौर विलन उन्हें सबने नोटिस किया, लेकिन डायरेक्टर सुभाष घई की विधाता 1982 से वो बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्मों में बतौर विलन छा गए। फिर अगले साल आई घई की हीरो। इसके बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। यहां से हालत यह हो गई कि कोई भी बड़ी कमर्शियल फिल्म बिना पुरी को विलन लिए नहीं बनती थी। अपने 30 साल के करियर में अमरीश पुरी ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी गिनती हिंदी सिनेमा के सबसे सफल खलनायक में होती है। वे अपने जमाने के सबसे अधिक फीस लेने वाले खलनायक भी थे। लेकिन रियल लाइफ में अमरीश एक मस्ती मजाक करने वाले इंसान थे। उनको करीब से जानने वाले उन्हें बड़ा दिलदार शख्सियत बताते थे। फिल्मों में अमरीश पुरी को अक्सर जाम से जाम टकराते देखा जाता था। बड़े पर्दे पर हाथ में जाम छलकाते अमरीश पुरी को देखकर हर कोई उन्हें असल जिंदगी में भी इसकी आदी समझता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमरीश रियल लाइफ में शराब से दूर रहते थे, यहां तक कि वे शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमरीश पुरी मोगैम्बो को किरदार के लिए पहली पसंद कभी नहीं थे। यहां तक कि उन्हें तो किरदार ही उस वक्त ऑफर किया गया जब फिल्म की करीब 60% शूटिंग पूरी हो चुकी थी। उस वक्त फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर ने उन्हें रोल ऑफर किया। बता दें कि पहले मोगैम्बो का किरदार अनुपम खेर को ऑफर किया गया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मोगैम्बो को रोल के लिए मुझे चुना गया था, लेकिन 1-2 महीने बाद ही फिल्म मेकर्स ने मुझे रिप्लेस कर लिया। मोगैम्बो को किरदार का ऑफर मिलने के बाद अमरीश पुरी चौंक गए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा एक्ट ऑफ लाइफ में लिखा था, जब डायरेक्टर शेखर कपूर ने मुझे रोल ऑफर किया तब तक फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी थी। मैं थोड़ा आशंकित हो गया था क्योंकि आधी से ज्यादा फिल्म शूट हो चुकी थी। मेरे मन में यह ख्याल भी आया कि इन्हें अब जाकर मेरी याद आई। अमरीश पुरी ने लिखा था कि मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान शेखर कपूर ने मुझे पूरी छूट दी थी। उन्होंने कहा था कि मोगैम्बो का किरदार हिटलर जैसा होना चाहिए। ऐसे में इस किरदार का आइडिया हॉलीवुड फिल्म स्टेरिंग क्लार्क गेबल से लिया गया। उस दौरान शूटिंग का शेड्यूल इतना ज्यादा व्यस्त रहा कि मैं करीब 20 दिन तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाया था। इंडस्ट्री में इतने साल तक सक्रिय रहने के बावजूद अमरीश पुरी का नाम कभी किसी से कोई विवाद से नहीं जुड़ा। अमरीश पुरी ने फिल्मों में भले ही एक से बढ़कर एक खतरनाक काम को अंजाम दिया, लेकिन असल जिंदगी में वे बेहद सादगी पसंद इंसान थे। उनका कभी किसी एक्टर से भी नाम नहीं जुड़ा। फिल्मों में काम करने से पहले अमरीश बैंक में नौकरी करते थे, जहां उनकी मुलाकात उर्मिला दिवेकर से हुई थी।
इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो गया। लेकिन उर्मिला साउथ इंडियन परिवार से थी और अमरीश पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में दोनों का परिवार उनकी शादी के लिए रजामंद नहीं था। हालांकि बाद में दोनों का परिवार मान गया और उनकी शादी हो गई। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1971 में रेशमा और शेरा से की थी। इसके बाद अमरीश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने करियर में कई जबरदस्त किरदार निभाए। 12 जनवरी 2005 को उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और 72 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। अमरीश पुरी की मौत से पूरा सिनेमा जगत शोक में डूब गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।